कर दिए। पूरे देश विदेश के जितने ब्रह्मांड के तो जितने योद्धा थे, जितने चक्रवर्ती सम्राट थे, सभी को निमंत्रण दिया गया कि ये जो स्वयंवर है, जो इस धनुष को उठा लेगा और वही सीता जी का ब्याह करके ले जाएगा, हम उसी के अपने कन्या का वरण कर देंगे, पानी ग्रहण संस्कार कर देंगे। सारे देवता बड़े बड़े बलशाली सब देवता वहां पहुंचे, सबको निमंत्रण गया था। निमंत्रण कहां नहीं गया था, सिर्फ अयोध्या नगरी में नहीं। अयोध्या नगरी में निमंत्रण नहीं दिए थे राजा जनक जी। वो कहानी बहुत बड़ी है, सूक्ष्म में ही कहते हैं कि वहां बहुत पहले एक दासी थी उनकी, और वहां पर यह हुआ कि भाई इनका जो ऋषि ने कोई बताया कि जो छालने में पानी लेकर के आएगा तो इनका जो है प्राण जो बच जाएगा, बाकी ये नहीं बचेगा। उनके देश में कभी कोई दुखी नहीं था जनक जी के और न अयोध्या जी में। और इसमें और कौन आ सकता है, श्री कौशल्या माता आ सकती। कौशल्या जी के लिए उन्होंने दिया था निमंत्रण कि वो आकर के ही करे। तो माता कौशल्या जी का रथ तैयार हो गया, रथ तैयार होकर के जाना था जनकपुरी, लेकिन वहां पर दासी कहने लगी कि माता आपका जाना ठीक नहीं है, कहो क्या काम है। तब कहती हैं कि काम कुछ नहीं है, वहां जा करके छालने में जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो भगवान को मानने वाली हैं, वही इस छालने में पानी दे करके उसके प्राण बचा सकती हैं। तो दासी कहती इतना सही काम है, इतने छोटे काम के लिए आप जाओगी? तो हमारे राज्य की राजरानी चक्रवर्ती सम्राट की धर्म पत्नी और वहां जाएंगी इस काम के लिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ही जाती हूं। तो वो छालने में पानी निकाल दी, उसकी दासी कौशल्या जी की दासी। तो इस वजह से वहां पर जनक जी निमंत्रण नहीं दिए थे, इसलिए कि जब दासियां इतनी वहां की पतिव्रता हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम निमंत्रण दे दें तो इस धनुष को तोड़ने के लिए राजा दशरथ जी कह देंगे दास, कोई दास को भेज दें, तो मैं अपने लड़की को दास के साथ नहीं वरण करूंगा। अयोध्या में तो बहुत बड़े बड़े पतिव्रता हैं, इतने बड़े बड़े बलशाली हैं। इस वजह से सारे देश में पूरे ब्रह्मांड में न्योता गया था, निमंत्रण खाली अयोध्या जी में नहीं गया था। और अयोध्या जी में गया नहीं तो भगवान स्वयं ही वहां चले गए। एक भगवान की ऐसी बारात है कि जहां दूल्हा पहले ही पहुंच गया, बारात बाद में गई थी, भगवान जी पहले पहुंच गए।